क्या स्मार्टफोन मेकर्स शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जैसे लगने वाले फीचर्स और धुआंधार स्पेसिफिकेशन के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं? अगर नहीं बनाते तो फिर 100 मेगापिक्सल के कैमरे से औसत फोटो और 12 मेगापिक्सल के कैमरे से कमाल फोटो क्यों आते हैं? एक जैसे प्रोसेसर वाले दो स्मार्टफोन अच्छा और बुरा कैसे परफॉर्म करते हैं? बड़ा वाला झोल है जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है, वरना बेवकूफ बनते रहेंगे। क्या है ये झोल? इसके बारे में आज हम बात करेंगे टेक मार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात बेवजह आने वाले एसएमएस और फोन कॉल की, साथ में पीडीएफ के बैकग्राउंड बदलने की। लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। इंस्टाग्राम ने रील्स के लिए एक बार फिर नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब आप रील्स में स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इंस्टा से फेसबुक पर क्रॉस पोस्टिंग भी संभव होगी। फेसबुक पर रील्स के इनसाइड भी देखे जा सकेंगे। टैक्सी कंपनी उबर ने 45 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 3000 रुपए का बिल एक ग्राहक को थमा दिया। घटना की जानकारी कस्टमर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दी। कस्टमर ने ट्वीट में बताया कि कैब के मीटर ने उनसे तकरीबन 147.39 किलोमीटर राइड के लिए चार्ज किया। व्हाट्सएप ने विंडोज यूजर्स के लिए स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने बताया कि इस ऐप को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज और डिजाइन किया गया है। नए ऐप में यूजर्स को तब भी मैसेज या नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब उनका फोन ऑफलाइन मोड में होगा। ऐप को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेक मार खा की तरफ। पिछले हफ्ते जब मोटोरोला ने दुनिया का पहला 200 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन दुनिया के सामने पेश किया तो टेक जगत में एक नई किस्म की बहस छिड़ गई। आम यूजर के नजरिए से देखें तो लगेगा बस अब तो झमाझम फोटो मिलने वाले हैं, लेकिन टेक एक्सपर्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कई सारे टेक पंडितों ने साफ साफ कहा 200 मेगापिक्सल की जगह सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा दीजिए बड़े सेंसर के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे उनकी बात में दम भी लगता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरे से कमाल के फोटो निकालते हैं। बहस एक तरफ और भेड़ चाल एक तरफ। अब कुछ ही दिनों में 200 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन की लाइन लग जाएगी। दुख थोड़ा कम होता अगर ये सारे स्मार्टफोन एक जैसी और अच्छी फोटो क्लिक करते, पर नहीं होता है ना ऐसा। एक तरफ कोई मिड रेंज डिवाइस ठीक ठाक फोटो क्लिक कर देगा तो दूसरी तरफ एक फ्लैगशिप शायद निराश करे। कैमरे मिलते हैं 5-5, लेकिन फोटो कुल मिलाकर एक भी ढंग की नहीं आती। अब फोटो से बाहर निकले तो बात आती है प्रोसेसर की। इधर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी ने लॉन्च किया नहीं, उधर तमाम स्मार्टफोन मेकर्स में होड़ लग जाती है। पहले में करते टाइप। टॉप नॉच प्रोसेसर, लेकिन परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। बुक का फाड़ के आपको लेटेस्ट प्रोसेसर का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन असल में ये कोई नहीं बताता कि कूलिंग सिस्टम तो दोनों में अलग अलग है, फ्लैश मेमोरी भी अलग अलग है, ऐप को कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है ये भी नहीं बताया जाता। सब जानते हैं कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स है, तो हर कंपनी अंदर के कपड़े अपने हिसाब से पहना देती है, बाहर सब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। नतीजा क्या होता है? हम बेवकूफ बनते हैं। इसके बाद प्रोसेसर में बात आती है क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड को ऐसे समझते हैं कि एक प्रोसेसर में आखिर दम कितना है, लेकिन जब यही कंपनियां उस प्रोसेसर को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करती हैं, अपने ऐप्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करती हैं, तो जो प्रोसेसर का पूरा दम है वो बाहर निकल के नहीं आ पाता है। इसलिए जब भी हम लेटेस्ट प्रोसेसर और दाम कम देखकर फोन लेते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ निराशा ही आती है। अब बात करते हैं बैटरी और उसकी चार्जिंग की। बैटरी और चार्जिंग का किस्सा तो मोहल्ले में पड़ोसियों के झगड़े जैसा दिखता है। आजकल गौर से देखें तो बैटरी की ताकत पर फोकस थोड़ा कम है, सारा फोकस है चार्जिंग पर। 60 और 80 वाट से कम की तो कोई बात ही नहीं करता। 120 और 150 वाट की चार्जिंग भी आजकल मिल जाती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ फोन को चार्जर के पास ले जाने से आपका काम बन जाएगा। अब हमें यहाँ दो तरीके से टोपी पहनाई जाती है। पहले तो तकनीक के नाम पर, मतलब ज्यादातर स्मार्टफोन की अपनी तकनीक है। ऐसे में सिर्फ उस कंपनी का चार्जर ही असली स्पीड से काम करता है। मतलब नया फोन लिया तो पुराना जो चार्जर है वो पेपर वेट के काम आएगा। दूसरा, एक तो चार्जर साथ में नहीं आता, अगर आता भी है तो कम ताकत वाला आता है। मतलब झुंझुना पकड़ाकर कहा जाता है कि अगर पूरी चार्जिंग स्पीड चाहिए तो जेब ढीली करो। कितना नचा रहे हो भाई। फोन उसके स्पेसिफिकेशन की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं मार्केटिंग की बाजीगरी की। पीआर एक्टिविटी कहते हैं इसको। आए दिन खबर आती है फला फोन लॉन्च हुआ और 1 लाख यूनिट बिक गए, फ्लैश सेल में फोन 10 सेकंड में खत्म हो गया, अब लंबी वेटिंग है।
कभी आपने सोचा जब हर रोज बाजार में फोन लॉन्च होते हैं तो इतने फोन खरीदता कौन है? दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम करती है। हमें अपग्रेड और नई डिजाइन का एहसास कराया जाता है, मुगालते में रखा जाता है। हकीकत यह है कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। बहुत माइनर मतलब छोटे छोटे अपग्रेड होते हैं और डिजाइन की बात तो करिए ही मत। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिल्कुल ऐसा ही। इधर का कैमरा उधर किया, बेजल कुछ पतले कर दिए और बना दिया नया फोन। कड़वा सच ये है कि डिजाइन एलिमेंट के नाम पर सालों से कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में तो दो टॉप कंपनियां सबसे आगे हैं। और एक बात, फ्लैश सेल के कुछ महीनों के बाद वही फोन को कोई भट्टे के भाव में नहीं खरीदता है। कीमत के खेल में भी हमें बेवकूफ बनाने में बिल्कुल कसर नहीं रखी जाती। डॉलर के नाम पर अनाप शनाप कीमत वसूली जाती है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के दाम समय के साथ घटते हैं, लेकिन आजकल कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन के दाम बढ़ा देती हैं। अरे भाई, अपना मुनाफा कम कर लो और हमारे जेब पर डाका डालना बंद करो। कुल जमा लब्बो लुआब ये है कि बेवकूफ बनाने का पूरा जुगाड़ है। हाँ, बनना है या नहीं वो हमें देखना है। इसलिए अगली बार नया स्मार्टफोन लेने से पहले एक कप चाय की चुस्की लीजिए और सोचिए, क्योंकि पैसा और जरूरत दोनों आपकी है। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल शुभम प्रकाश सिंह का। स्पैम एसएमएस और कॉल से छुटकारा चाहिए। शुभम, सबसे पहले अपने नंबर पर फुल डीएनडी एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद हर फोन में कैसे मिलेगा स्पैम कॉल से छुटकारा, उस पर हमने डिटेल में बात करी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सौरभ यादव पीडीएफ फाइल का बैकग्राउंड कैसे व्हाइट करें वो जानना चाहते हैं। कई बार प्रिंट करते समय ऐसा करना पड़ता है। पीडीएफ फाइल में टूल्स पर क्लिक करिए, बैकग्राउंड ऑप्शन नजर आएगा। ऐड बैकग्राउंड में क्लिक करके अपने मन मुताबिक कलर बदल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।